शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्कार। 20 वीक्स फ्री योगा कोर्स के चौथे हफ्ते में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आज जो हम आसन करेंगे वो है ताड़ासन समस्थिति। दोनों पैरों को ज्वाइन कर लेंगे, आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे। फिंगर्स का डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ रहेगा आपका। शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी। आराम से यहाँ पर सांस लीजिए, छोड़िए और आसन में बने रहिए। बिल्कुल शांत अपने आप को आगे के अभ्यास के लिए तैयार कीजिए। इसके बाद ताड़ासन ऊर्ध्व हस्तासन, दोनों हाथों को शोल्डर डिस्टेंस में ऊपर की तरफ उठा देंगे। दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, यानी कि समानांतर दूरी पर। पैरों के बीच में चाहे तो 5 इंच का लगभग का गैप रख सकते हैं आप, अगर डिसबैलेंस हो रहा है बॉडी। अगर नहीं है तो आप जोड़े रख सकते हैं पैर को। इसमें भी आप आराम से सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बने रहेंगे आसन में बिल्कुल शांति के साथ। फिर धीरे से सांस छोड़ के नीचे आ जाएंगे। इसके बाद ताड़ासन ऊर्ध्वबद्ध अंगुली आसन, दोनों हाथों को ऊपर इंटरलॉक कर देंगे। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ तान देंगे। जितना हो सके उतना ऊपर स्ट्रेच कीजिए। पूरा स्पाइन आपका खुल जाना चाहिए, छाती आपकी खुल जानी चाहिए। पैरों के पंजों से लेकर हाथों की उंगलियों तक पूरा शरीर को जो है तान देना है आपने। और फिर आराम से सांस लीजिए, छोड़िए। जब तक हो सके तब तक बने रहिए आसन में। फिर धीरे से सांस छोड़ के वापस आ जाएंगे। हर एक आसन में जब तक आपसे हो पाए तब तक आप कर सकते हैं। इसके बाद त्रियक ताड़ासन, दाएं हाथ को ऊपर उठाया, कान से सटाते हुए लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुक गए। ध्यान रखिएगा हिप दोनों बराबर लाइन पे रहेंगे, पैर दोनों जुड़े हुए रहेंगे। दूसरा हाथ थाई से चिपका हुआ रहेगा, यानी बायां हाथ थाई से चिपका हुआ रहेगा। गर्दन ऊपर की तरफ, बिल्कुल शांत। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। अभी बाएं हाथ को सांस लेते हुए ऊपर उठाया, लंबी गहरी सांस ली। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुक गए। जितना हो उतना कीजिए। जो आसन नहीं हो पा रहा है उसको वहीं छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। थोड़ी देर देखिए आसन को, समझिए। अगर लगे नहीं हो पाएगा तो वापस आ सकते हैं आप आसन से और दूसरे आसन की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर धीरे से सांस छोड़ के हाथ को नीचे ले आइए। इसके बाद अगला आसन है कटी चक्रासन। दाहिने पैर को 45 डिग्री पे बाहर की तरफ निकाल दिया, उंगलियों को। दायां हाथ कमर के पीछे, बायां हाथ दाएं शोल्डर के ऊपर। फिर लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे। पहले लोअर बैक को ट्विस्ट किया, फिर मिड बैक को ट्विस्ट किया, फिर अपर बैक को, फिर दोनों शोल्डर्स को बराबर किया। आखिर में ध्यान रखिएगा, सबसे आखिर में आपको गर्दन को मोड़ना है। सबसे शुरुआत में गर्दन नहीं, सबसे आखिर में। और यहाँ पर आराम से सांस लीजिए, छोड़िए, बने रहिए। फिर सांस छोड़ के ही आप वापस आएंगे। अभी दाएं पैर को सीधा किया, बाएं पैर को बाहर की तरफ मोड़ दिया। बायां हाथ पीछे, दायां हाथ ऊपर। पीछे से देखिए इसको एक बार आप। बाएं पैर को देखिए मैंने किस तरह से बाहर निकाला। बायां हाथ पीछे है, दायां हाथ शोल्डर के ऊपर। फिर लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते देखिए किस तरह से मैं नीचे से घूम रहा हूँ। इसी तरह से घूमना है आपको भी। दोनों पैर के घुटने जो है बिल्कुल लॉक कर देने हैं आपने, यानी टाइट कर देना है अपने घुटनों को। कुछ देर आसन में बने रहने के बाद फिर धीरे से सांस छोड़ के ही आप आसन से
बाहर आ जाएंगे। चलिए, इसके बाद जो अगला आसन है वो है पश्चिम बद्ध हस्तासन। दोनों हाथों की एल्बोज़ को एक दूसरे हाथों से पकड़ लेना है, यानी कि दाएं हाथ को बाएं हाथ से पकड़ेंगे और बाइने हाथ की एल्बो को दाहिने हाथ की एल्बो से आप पकड़ लेंगे और जितना हो सके नज़दीक नज़दीक लेके आइए। पैरों में भी अगर आप बैलेंस कर पा रहे हैं तो जोड़े रखिए पैरों को, अगर नहीं हो पा रहा है बैलेंस तो हिप डिस्टेंस का गैप रख सकते हैं आप। छाती आगे से खुली रहेगी, शोल्डर्स जो है ड्रॉप रहेंगे। इनर शोल्डर ब्लेड जो है स्पाइन की लाइन पे आप अंदर मिला देंगे। जितना हो सके छाती को तानने की कोशिश कीजिए, खोलने की कोशिश कीजिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ताड़ासन गोमुख आसन। दाएं हाथ को नीचे से ऊपर उठा दिया स्पाइन की लाइन पर, फिर बाएं हाथ को सांस लेके ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को पकड़ लिया, यानी दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर देंगे आप आपस में। ताड़ासन गोमुख आसन। यहाँ पर आप बेल्ट का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं बेल्ट के साथ ही दिखाऊंगा किस तरह से, जिसका हो पाता है वो इसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पर धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की तरफ करेंगे ताकि आपका छाती खुल जाए अच्छे से, शोल्डर अच्छे से खुल जाएं। यह आसन हो सकता है शुरू में आपसे ना हो या थोड़ी दिक्कत हो तो आप बेल्ट का उपयोग कीजिए। बेल्ट हो आपके पास, चुन्नी हो आपके पास, जो अवेलेबल हो उसको इस्तेमाल में लाएंगे आप। इसके बाद देखेंगे हम किस तरह से करना है उसको दूसरी साइड से। ये देखिए मेरे पास बेल्ट है, मैंने बेल्ट को लिया बाएं हाथ पे, बाएं हाथ को ऊपर से लिया, दाएं हाथ को नीचे से। अभी देखिए किस तरह से मैं बेल्ट को खींच रहा हूँ। अब देखिए डिस्टेंस आप अपने हिसाब से, यानी दूरी आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हाथ खुला हुआ है तो धीरे धीरे फिर नज़दीक नज़दीक पकड़ सकते हैं, अगर नहीं खुला हुआ है तो दूर पकड़िए उसको। पर ध्यान रखिएगा छाती को खोले रखना है आपने, शोल्डर्स को ओपन करना है, एल्बोज़ को ऊपर की तरफ। जो बाएं हाथ का एल्बो है देखिए किस तरह से आसमान की तरफ है। फिर धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे आप ताकि गर्दन भी आपकी स्ट्रेच हो, शोल्डर्स स्ट्रेच हो आपके, बैक स्ट्रेच हो, स्पाइन स्ट्रेच हो, चेस्ट ओपन हो। बिल्कुल बने रहेंगे आसन में फिर शांति के साथ। जिसका हो पा रहा है आराम से वो बिना बेल्ट के उपयोग के भी इसको कर सकते हैं। अगर साइड व्यू देखें आप, देखिए किस तरह से समानांतर है पूरा बॉडी, एक स्ट्रेट लाइन पे है। और बैक का कर्वेचर देखिए मैंने किस तरह से ले रखा है, यानी कि बैक को किस तरह से मोड़ा हुआ है। इसी तरह से करना है आपने भी। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे आसन से। इसके बाद जो अगला आसन है वो है त्रिकोण आसन। दोनों पैरों के बीच में 2.5 से 3 फुट का गैप रखेंगे। राइट लेग को हील से ऊपर उठाया, टर्न कर दिया, यानी लिटिल फिंगर और भारी तरफ का हील जो है आपका एक लाइन पे रहेगा। आप इसको मैट के एज पे करेंगे। मेरे बैट के बीच में लाइन है तो मैंने लाइन पे रखा हुआ है अपने दोनों हील को। अब फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को नीचे की तरफ लेके आया और बाएं हाथ को, जब दोनों शोल्डर एक बराबर लाइन पे आ गए, बाएं हाथ को ऊपर उठा दिया। घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा और पीछे वाले पैर में भी बराबर भार देंगे आप। अगर आपको लगता है कि आप नीचे नहीं आ पा रहे हैं तो आप ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई आपके पास डब्बा हो, वुडन ब्लॉक हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने फोम ब्लॉक यूज़ किया है। ब्लॉक का डायमेंशन आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। अब देखिए जैसे शुरुआत में मैंने इसको पूरा लंबा रखा, अब फिर मैंने थोड़ा सा उसको फ्लैट कर दिया, यानी कि एक डायमेंशन उसका नीचे कर दिया। आसन में आने के बाद सांसें आराम से लेना छोड़ना करते रहना है आपने। आसन में आने और जाने का सांसों का नियम है। आसन में पहुंचने के बाद सांसें बिल्कुल आराम से चलेंगी और सांसें आराम से छूटेंगी। चलिए अब इसी को दूसरी तरफ से करते हैं। इस बार मैंने बाएं पैर को हील से टर्न कर दिया बाहर की तरफ, दोनों हाथ को कमर पे रखा, यहाँ पे लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ गया। जहाँ मैं बाईं तरफ रहा हूँ ओपन में दाईं तरफ को कर रहा हूँ। देखिए राइट साइड के चेस्ट को मैं ओपन कर रहा हूँ, राइट साइड के हिप को मैं और पेल्विक को ओपन कर रहा हूँ। जब दोनों शोल्डर देखिए जब बराबर आ गए तो फिर मैंने दाएं हाथ को ऊपर उठा दिया। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायमेंशन अपने हिसाब से चुनिएगा आप लोग। अगर लंबाई में रखना है तो लंबाई में रखिए। अगर लगता है हैमस्ट्रिंग खिंचा हुआ है, अच्छा तना हुआ है हैमस्ट्रिंग, तो फिर आप ब्लॉक को हल्का सा नीचे भी कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा ज़्यादा भार ना पड़े उसमें। हैमस्ट्रिंग जो है खुला हुआ है तभी कीजिएगा इसको इस तरह से।
फिर धीरे से सांस लेके वापस आ जाइए आसन से। चलिए, इसके बाद अगला आसन है पार्श्व कोण आसन। त्रिकोणासन की तरह ही दोनों पैरों के बीच में 2.5 से 3 फुट का गैप रखेंगे। आप राइट लेग को उसी तरह से टर्न करेंगे जैसे त्रिकोणासन में किया था, पर इसमें फ़र्क क्या है, अब दाएं पैर को आप 90 डिग्री पे बैंड करेंगे। 90 डिग्री से मतलब है कि आपका घुटना और हील एक लाइन पे रहेगा। अब यहाँ से पीछे वाला पैर अगर हो सके तो पीछे लेके जाएंगे, पर आउटर हील को पीछे वाले पैर के आप प्रेस करेंगे, यानी कि छोटी उंगली की तरफ वाला जो हिस्सा है उसको मैट में प्रेस करके रखेंगे। अभी देखिए किस तरह से बाएं हाथ को मैं कान से सटाते हुए बिल्कुल ऊपर लेके गया। अब अगर आप बाएं हाथ को देखें और बाएं पैर को देखें तो एक स्ट्रेट लाइन है, ऊपर से नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। आपको भी इसी को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। इसमें भी ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ब्लॉक की डायमेंशन को आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, लंबा रखना है छोटा रखना है वो अपने हिसाब से आप तय करेंगे। फिर धीरे से सांस छोड़ के ऊपर वाला हाथ नीचे आया, सांस लेते हुए नीचे वाला हाथ ऊपर। दाएं पैर को सीधा कर लीजिए। अभी बाएं तरफ से करेंगे इसको। बाएं पैर को हील से टर्न कर दिया बाहर की तरफ। अभी दोनों हाथ को कमर पे रखा, फिर धीरे धीरे बाएं पैर को सांस छोड़ते हुए बैंड किया 90 डिग्री पे। जैसे ही मुझे लगा नी और एंकल एक लाइन पे आ गया, मैं वहाँ पे रुक गया और उसके बाद दाएं हाथ को मैं ऊपर लेके गया। इसमें भी आपने वही ध्यान रखना है, दाएं पैर का हील प्रेस करेंगे आप नीचे, उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। और अगर ब्लॉक के साथ करना चाहेंगे तो ब्लॉक को मैंने लंबे उसमें रखा, पहले लंबी डायमेंशन के साथ। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। पैरों को थोड़ा सा नज़दीक लेके आ जाइए अभी यहाँ से। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं उत्तान आसन। इसके लिए आप 2 ब्लॉक रखिए अपने सामने। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए फिर ब्लॉक को पकड़ लीजिए आगे। अब यहाँ पे ब्लॉक पकड़ने का कारण क्या है, देखिए स्पाइन मेरी बिल्कुल सीधी है। बैक में यानी स्पाइन में आपके कॉनकेव सा एक शेप आना चाहिए, यानी कि एक ढाल सा शेप बनना चाहिए। गर्दन सीधी रहेगी और लोअर बैक को पीछे पीछे करेंगे, मिड बैक को ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ, अपर बैक को गर्दन के साथ आगे स्ट्रेच करेंगे। नीचे झुकना भी ज़रूरी नहीं है, आप इस तरह से स्पाइन को सीधा रखना सीखिए पहले। जैसे जैसे सीधा रखना सीख जाएंगे उसके बाद बाकी आसन आराम से हो जाएगा। उसके बाद आप पैर छूना चाहें पैर छू सकते हैं। दूसरा इसका तरीका है बेल्ट के साथ। बेल्ट लीजिए, बेल्ट को पैरों के नीचे फंसा लीजिए, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए चेस्ट को ओपन कीजिए। इसमें भी ठीक उसी तरह से स्पाइन को बिल्कुल सीधा करना है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि आप थोड़ा और नीचे जा सकते हैं तो बेल्ट को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए या फिर बेल्ट को थोड़ा नीचे से पकड़ लीजिए। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा और खिंचाव आएगा, स्पाइन भी जो है और अच्छे से खिंचेगी। एल्बोज देखिए बिल्कुल सीधे रहने चाहिए आपके। यहाँ पे भी सांस लीजिए, छोड़िए और बने रहिए जब तक आपसे हो पाए। ये आसन अगर नहीं हो पा रहा है तो इसको छोड़ दीजिए आप, या फिर इसको दीवार के सहारे भी आप कर सकते हैं। दोनों हाथ को दीवार पे रखा और बन गए आसन में। इसके बाद मार्जरी और बितिल आसन। दोनों शोल्डर्स के ठीक नीचे हथेलियाँ रहेगी, घुटना हिप के ठीक नीचे रहेगा, पैरों के पंजे फ्लैट रहेंगे, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रहेगा। अब यहाँ से सांस लेते हुए ऊपर उठे, सांस छोड़ते हुए पीछे गए। ये सांस छोड़ने की पोजीशन है हमारी और ये सांस लेने की पोजीशन। जब भी खुल रहा है शरीर यानी कि तन रहा है शरीर तो आप सांस लेंगे, जब भी छोटा हो रहा है शरीर तो आप सांस छोड़ेंगे। सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ के गर्दन नीचे, कमर ऊपर, कमर नीचे, गर्दन ऊपर। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। इनहेल अप, सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ के पीछे। चलिए, इसके बाद अगला आसन है उत्तान शिशोनासन। दोनों एल्बोज को, कोहनियों को
शोल्डर्स के ठीक नीचे ड्रॉप कर दिया मैंने। उसके बाद थोड़ा सा बाहर निकाला कोहनी को और पूरा आगे की तरफ खींच दिया हाथों को। यहाँ पर देखिए घुटना और हिप एक लाइन पे रहेगा आपका, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का ही गैप रहेगा। अब यहाँ पे लोअर बैक को पीछे पीछे करना है आपने स्ट्रेच, मिड बैक को चेस्ट के साथ नीचे ड्रॉप कर दिया और अपर बैक को हाथों के साथ आगे। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपका सर नीचे ना लगे, तो आप या तो तकिया यूज़ कर सकते हैं या फिर एक ब्लॉक हो आपके पास तो ब्लॉक को सर के नीचे लगा सकते हैं और फिर आगे हाथों को स्ट्रेच कीजिए। ब्लॉक को अपने हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे, जहाँ पे आपको सहज लगे, कंफर्टेबल लगे, बस वहीं तक ब्लॉक को रखिए। अगर हाथ को पूरा खींचने में शोल्डर में ज़्यादा खिंचाव है तो हल्का सा एल्बोज़ को मोड़ लीजिए। देखिए किस तरह से मैंने एल्बोज़ मोड़ लिया है। अगर शोल्डर के ठीक नीचे एल्बो आ जाएगा तो आपको कंफर्टेबल हो जाएगा आसन। अगर आप चाहते हैं इसको पूरा खींचना तो आप पूरा हाथ को आगे खींच दीजिए। इसके बाद जो अगला आसन है वो है हमारा शशांक आसन। दोनों नीस को मैंने मैट की दूरी तक खोल दिया, दोनों अंगूठे को पीछे पैरों के ज्वाइन कर लिया, लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए फिर हाथों को आगे की तरफ लेके गया। यहाँ पर भी दोनों हाथ समानांतर दूरी पे रहेंगी, छाती जो है ज़मीन से लगी हुई रहेगी और आपका चिन कंफर्टेबल है तो चिन लगाइए, नहीं है तो अपने फोरहेड को ज़मीन पे लगाइए। कोशिश कीजिएगा कि आपका हिप हील से टच रहे और फिर आराम से आसन में बने रहिए। सांस लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल शांत हो जाइए। इसके बाद जो अगला आसन है वो है अधोमुख स्वान आसन। शशांक आसन से ही ऊपर उठे, हाथ वहीं रखे, टोस को पॉइंटेड किया, फिर सांस लेते हुए हिप को ऊपर की तरफ उठा दिया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपकी हाथों की सभी उंगलियाँ खुली हुई रहेंगी, अदरवाइज रिस्ट में पेन आएगा। पहले इनिशियली घुटना मोड़े रखिए, फिर धीरे धीरे एक एक पैर को सीधा कीजिए पैडल करते हुए। देखिए किस तरह से मैं एक एक पैर को मोड़ रहा हूँ, दूसरे पैर को सीधा कर रहा हूँ, फिर दूसरे पैर को मोड़ा और अगले पैर को सीधा कर दिया। इसी तरह से 5 से 6 राउंड आप कीजिए तो आपको एक एक पैर में खिंचावट आना शुरू होगा, हैमस्ट्रिंग ओपन होना शुरू होगा, काफ मसल्स ओपन होंगे आपके। फिर यहाँ से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हील को नीचे फर्श में टच कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप टोस को जो है ऊपर उठाइए, हील को ऊपर उठाइए, हिप को ऊपर की तरफ उठा दीजिए, तो आपको थोड़ा आसान लगेगा आसन, हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा खिंचाव नहीं आएगा। अब वैसे आप चौथे हफ्ते में हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप पिछले की वीडियो देखकर उसका अभ्यास किया होगा तो आपका हील जो है अब नीचे आना शुरू हो गया होगा धीरे धीरे। नहीं हुआ है अभी भी तो आप हील के नीचे 2 ब्लॉक रखिए इस तरह से, या दीवार के सहारे से कर सकते हैं आप इसको। अब देखिए हिप मेरा कितना ऊपर उठ गया, ये ओपनिंग चाहिए आपको भी। और एक चीज़ ध्यान में क्या रखनी है आपको, चिन को आप जो है छाती से दूर रखिएगा, जोड़े मत रखिएगा, नहीं तो गर्दन में दर्द आता है। इसका एक और तरीका है करने का, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों हाथों के आगे 2 ब्लॉक को रख देते हैं, फिर उस तरह से उठेंगे आप ऊपर। अब देखिए हील आराम से नीचे आ जाएगा इसमें आपका। इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या फ़र्क आ रहा है इसमें। बने रहिए, जब तक हो सके बने रहेंगे, फिर धीरे से सांस छोड़ के नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल शांत कुछ देर बैठ जाएंगे वज्रासन में। फिर उसके बाद दोनों पैरों को सीधा कर लिया, दोनों पैरों को घुटनों को अंदर की तरफ से एक दूसरे के नज़दीक कर दिया। टोज देखिए पैरों के ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, दोनों हाथ हिप के ठीक पीछे, चेस्ट ओपन, स्पाइन सीधी, दंडासन। अब आगे के आसनों की तैयारी में हैं हम, बैठ के करने वाले आसन। इसमें जो सबसे पहला आसन है वो है जानु शीर्षासन। बाएं पैर को मोड़ लिया इस तरह से कि आपका हील दाएं पैर के थाई के ठीक ऊपर चिपक जाए। इसमें आप एक बेल्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, बेल्ट हो आपके पास या फिर चुन्नी हो। इस तरह से पैर के बिल्कुल बीच में फंसाया और दूरी अपने हिसाब से तय करेंगे। इसमें भी कंडीशन है कि आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल सीधी रहे, एल्बोज़ बिल्कुल सीधे रहें। देखिए किस तरह से मैंने अपनी छाती को खोले रखा है, स्पाइन को लंबा रखा है। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा और आगे जा सकते हैं तो आप बेल्ट को जो है थोड़ा छोटा पकड़ लीजिए। और फिर से स्पाइन को ओपन कीजिए, गर्दन ऊपर की तरफ। अगर घुटना नीचे नहीं आ रहा है तो घुटने के नीचे एक ब्लॉक रख लीजिए,
तो थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएगा आसन आपके लिए। आसन में आने के बाद मैं फिर से दोहरा रहा हूँ एक बार कि आप सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। चलिए अब इसी को दूसरी तरफ से करते हैं। इस बार दाएं पैर को मोड़ के बाएं पैर के थाई के पास चिपका दिया, बेल्ट ली, बाएं पैर के बीच में फंसा दी, लंबी गहरी सांस ली और स्पाइन को सीधा कर दिया, छाती को खोल दिया, गर्दन को ऊपर की तरफ उठा दिया। और बिल्कुल शांत कुछ देर सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। आसन में रुकने का कोई लिमिट नहीं है। आप 30 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, जितना देर हो सके उतनी देर रुकिए। जितना देर आप रुकेंगे प्राणों का संचार उतना ज़्यादा आपके शरीर में पहुंचेगा। तो आप लंबा लंबा होल्ड कर सकते हैं हर एक आसन को। चलिए धीरे से वापस आ जाइए अभी आसन से। चलिए वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला आसन हम करेंगे वो है बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन के लिए आपको 2 ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, जिस तरह से हम हाथों में नमस्ते करते हैं ठीक उसी तरह से दोनों पैरों को जोड़ लिया। घुटने के ठीक नीचे मैंने 2 ब्लॉक रख दिए। अभी शुरुआत में जो है आपका ग्राउंड एरिया यानी थाई, अपर थाई का जो एरिया है वो ओपन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ज़्यादा खिंचावट ना आए। अगर ओपन है तो आप ब्लॉक को हटा सकते हैं। दोनों पैर को पकड़ लिया और स्पाइन को सीधा किया। इसका दूसरा तरीका जो है, दोनों हाथों को पीछे रखा हिप के और फिर स्पाइन को लंबा किया, गर्दन ऊपर, आंखें बंद कीजिए, आराम से आसन का आनंद लीजिए। हर एक सांस को देखिए, हर एक स्ट्रेच को महसूस कीजिए, कहाँ क्या हो रहा है उसको आराम से देखिए, महसूस कीजिए और बिल्कुल शांति से बने रहिए आसन में। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। दोनों ब्लॉक को हटा दीजिए साइड में। इसके बाद दोनों पैरों को सीधा कीजिए दंडासन में। दाएं पैर को मोड़ के दाएं हिप के बगल में, बाएं पैर को मोड़ के बाएं हिप के बगल में। वीर आसन। ये आसन वो लोग ना करें जिनके घुटनों में कोई समस्या है, आप इसके बाद वाले आसन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका हिप नीचे नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा कि हिप के नीचे एक ब्लॉक रखिए। इससे क्या होगा, हिप हल्का सा ऊपर लिफ्ट हो जाता है तो आपको हैमस्ट्रिंग में और आपके थाई मसल्स, क्वाड मसल्स में ज़्यादा खिंचावट नहीं आएगी। अगर आपका आराम से नीचे आ जाता है तो उसको आराम से नीचे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखा और आराम से कुछ देर बैठ गए इसी में। इसके बाद इसी में हम आगे बढ़ेंगे। लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक गए। अधोमुख वीरासन। यहाँ पर भी अगर सर सीधा नीचे आ जाता है तब तो आप सीधा नीचे ले आइए, अगर नहीं आता तो इस तरह से एक ब्लॉक रखिए सर के आगे और अपने सर को ब्लॉक के ऊपर रख दीजिए। फोरहेड को ब्लॉक के ऊपर रखा और आराम से सांस लीजिए, छोड़िए, बने रहिए आसन में। एक अलग सी शांति का अनुभव होता है जब भी आप आगे झुक जाते हैं किसी आसन में, तो उसको महसूस कीजिए। आँखों के बीच में जहाँ पे आपका आज्ञा चक्र है वहाँ पे आपको एक प्रकाश सी अनुभूति हो सकती है अगर आप ध्यान से आसन को करेंगे तो। चलिए इसके बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं। पश्चिमोत्तानासन। एक बेल्ट लीजिए, दोनों पैरों को सीधा कीजिए, बेल्ट को बीच में फंसा लीजिए पैरों को, फिर सांस लेते हुए पीछे खींचिए। एल्बोज़ को सीधा रखा, स्पाइन को सीधा रखा। बेल्ट को उतना ही लंबा रखिएगा जितना आपको कंफर्टेबल लगे। अगर लगता है और आगे झुक सकते हैं तो बेल्ट की दूरी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो ऑप्शन है आपके पास।
बिल्कुल शांति के साथ बने रहेंगे आसन में। फिर धीरे से सांस छोड़ के वापस आ जाएंगे। चौथा हफ्ता चल रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा जो है देर तक रोका जा सकता है हर एक आसन में, इसलिए इस हफ्ते जो है हम थोड़ा ज़्यादा रुक रहे हैं आसन में। ये सीक्वेंस भी थोड़ा लंबा है, लगभग 45 मिनट करीब का ये सीक्वेंस है योगा अभ्यास का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी उपविष्ट कोणासन। दोनों पैरों को स्प्लिट करेंगे, यानी कि खोल लेंगे, पसार लेंगे दोनों पैरों को। दोनों हाथों को हिप के पीछे रखा, दोनों पैरों के घुटने जो है अंदर की तरफ रहेंगे, आपके टोस जो है ऊपर की तरफ पॉइंटेड रहेगा। यहाँ पर चाहे तो आप ब्लॉक के साथ कर सकते हैं, हिप के नीचे ब्लॉक रखिए या फिर हाथ के नीचे ब्लॉक रखिए। जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े ब्लॉक की वहाँ आप ब्लॉक को लगा सकते हैं। अगर आपको कमर दर्द की दिक्कत है तो आप बस इसी पोजीशन में अगर रुक जाए तो काफ़ी दिक्कतें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। कमर दर्द का एक कारण है आपके हिप का जो है ज़्यादा टाइट होना, हैमस्ट्रिंग का ज़्यादा टाइट होना। जैसे जैसे हिप फ्लेक्सर्स आपके ओपन होंगे, हिप मसल्स आपकी ओपन होगी, तो आपको कमर का दर्द भी, लोअर बैक की बात कर रहा हूँ मैं, लोअर बैक का दर्द धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो आपको हिप ओपनिंग के थोड़े अभ्यास करने से उपविष्ट कोणासन हो गया, बद्ध कोणासन हो गया, इस तरह के आसनों को आप कर सकते हैं। सुप्त बद्ध कोणासन हो गया। चलिए इसके बाद जो अगला आसन है वो है सिद्धासन। कुछ देर सिद्धासन में बैठिए, सांसों को स्टेबलाइज कीजिए, स्थिर कीजिए सांसों को, बिल्कुल शांत। हर एक सांस को देखिए बारीकी से, क्या हुआ है अभी तक, कहाँ कहाँ खिंचाव आया है शरीर में, उसको महसूस कीजिए। अंदरूनी नज़रों से देखिए अपने आप को। चलिए अभी धीरे से आगे बढ़ते हैं। अगला जो सीक्वेंस है हमारा वो है छाती के बल लेटकर करने वाले आसन, यानी प्रोन पोजेस। दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कीजिए, फोरहेड के ठीक नीचे या फिर छाती के नीचे। जिसको लगता है बैक में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है वो हल्का सा पीछे रखेंगे, जिसको लगता है कि नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी वो थोड़ा आगे ही रखिएगा हाथ को। फिर धीरे से सांस लेके इस तरह से ऊपर उठ के भुजंगासन प्रकार। अब देखिए अगर आपको लगता है कि बैक ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पा रही है तो हल्का सा मैंने आगे कर दिया हाथ को। हाथ को आगे करने से देखिए कमर जो है कम बेंड हुई है इस बार, तो आप इस तरह से रुक सकते हैं आसन में। धीरे से फिर सांस छोड़ के वापस आ जाइए। मकर आसन कुछ देर के लिए। इसके बाद अगला आसन है अर्ध सलभ आसन। दोनों हाथ को पीछे लेके गए थाइस के बगल में, दोनों पाम जो है आसमान की तरफ फेस करेंगे। अब यहाँ से सांस लेते हुए दाएं पैर को ऊपर उठा दिया, घुटना सीधा है, पैरों के पंजे बिल्कुल फ्लैट हैं, चिन मेरा मैट के ऊपर है। दूसरा पैर देखिए बिल्कुल सीधा है, जो नीचे मैट के ऊपर पैर है वो बिल्कुल सीधा है। दोनों हिप बराबर दूरी पर हैं। धीरे से सांस छोड़ के पैर को नीचे लेके आ गए। अब बाएं पैर को सांस लेके ऊपर उठाया, अर्ध सलभ आसन। आ जाइए धीरे से नीचे। चलिए इसके बाद अगला आसन है विमान आसन। दोनों हाथों को सामने शोल्डर डिस्टेंस पे खोलिए, पैरों के बीच में भी हिप डिस्टेंस का गैप रहेगा। इस बार आपने सांस लेते हुए हाथों को और पैरों को दोनों को एक साथ ऊपर उठा लेना है, विमान आसन। यहाँ पर आराम से जितना हो सके सांस लीजिए, छोड़िए। थोड़ा सांसें डिस्टर्ब होंगी, ऊपर उठे हुए हैं आप, और जितना होगा सांस लेंगे छोड़ेंगे। इसी का एक प्रकार है जिसमें हम दोनों हाथों को पीछे की तरफ कर लेते हैं इस तरह से। विमान आसन प्रकार 2। आ जाइए धीरे से सांस छोड़ के नीचे। चलिए इसके बाद अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन प्रकार। यह आसन हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह आसन अभी तक समझ आ गया होगा। इसमें आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि आप
ट्विस्ट जब करेंगे तो सांस छोड़ते हुए करेंगे, और दूसरा लोअर बैक से करेंगे। पहले लोअर बैक, फिर मिड बैक, फिर अपर बैक, फिर आखिर में गर्दन। इसी को अगर हम सामने से देखें, ये देखिए अभी हो गया ये अर्ध मत्स्येंद्रासन, जिसमें मैं बाएं पैर को मोड़ के दाएं पैर के हिप के नीचे लेके आ गया। हाथ को देखिए मैंने किस तरह से रखा हुआ है। इसके भी बहुत तरीके हैं। हाथ को आप डायरेक्टली पकड़ सकते हैं या फिर आप एल्बोज़ को अंदर की तरफ लॉक करके पकड़ सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट बेहतर मिलता है, जो अभी मैंने किया हुआ है। इस तरह से करेंगे तो आपको अच्छा ट्विस्ट मिलेगा। चलिए अभी इसी को दूसरी साइड से करते हैं। इस बार अपने बाएं पैर को फोल्ड कीजिए और दाएं नी के बगल में रख दिया, घुटने के बगल में रख दिया। दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ लिया, बायां हाथ कमर के पीछे, लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से टर्न करना शुरू किया। लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक, सबसे आखिर में गर्दन पीछे। यहाँ से अगर आप कंफर्टेबल है तो नीचे वाले पैर को फोल्ड कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट हिप फ्लोर पर टच रहे, उठे ना वो। अभी फिर से हाथ को उसी तरह से लेके गए, बाएं पैर को पकड़ लिया, थाई को पकड़ लिया मैंने, फिर लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट किया। ये देखिए इस तरह से एल्बो को भारी नी की तरफ से पकड़ लिया, ग्रैब कर लिया उसको और अपोजिट साइड प्रेस किया और फिर पीछे ट्विस्ट किया। चलिए इसके बाद एक बार फिर से कुछ देर सिद्धासन में बैठे आराम से। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर, हर एक सांस को बारीकी से देखिए, महसूस कीजिए सांसों को। जब भी आपको लगे आपको रेस्ट करना है, आप सिद्धासन में बैठ जाइए, मकर आसन में बैठ जाइए और आराम से कुछ देर सांसों का ध्यान कीजिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं उस दौरान और फिर वापस जुड़ जाइए अभ्यास में। इसके बाद आप वीरासन में बैठिए, इस तरह से पीछे ब्लॉक लगा के हिप के नीचे। हम पार्श्व वीरासन करने जा रहे हैं। इसके बाद एक और ब्लॉक रखिए हिप के पीछे, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कीजिए। आइए इसको दूसरे एंगल से देखते हैं ताकि और बेहतर तरीके से समझ पाएँ आप। एक ब्लॉक को हिप के नीचे रखा, दूसरा ब्लॉक जो है हिप के पीछे रखा। लंबी गहरी सांस ली, दाएं हाथ को ऊपर उठाया और बाएं नी को पकड़ लिया, यानी बाएं घुटने को पकड़ लिया। लंबी गहरी सांस लीजिए एक बार फिर से और सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से धीरे धीरे टर्न करना शुरू कीजिए। सबसे आखिर में गर्दन। पार्श्व वीरासन 2 ब्लॉक के साथ किया है मैंने, एक हिप के नीचे, एक हाथ के नीचे। आइए सांस छोड़ के वापस। इसके बाद पीट कर लेट कर करने वाले आसन। सबसे पहले हम एक ट्विस्ट करेंगे, मरकट आसन। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए हिप डिस्टेंस के बराबर, फिर दोनों पैरों को एक तरफ गिरा दीजिए। ट्विस्टिंग का ही एक आसन है, अच्छा ट्विस्ट मिलेगा इसमें भी आपको। अर्ध मत्स्येंद्रासन अगर नहीं हो पा रहा है, पार्श्व वीरासन नहीं हो पा रहा है, तो आप मरकट आसन कर सकते हैं। इसी को दूसरी साइड से किया अभी। आ जाइए अभी धीरे से वापस। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे सुप्त बद्ध कोणासन। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लीजिए, 2 ब्लॉक लीजिए, घुटनों के ठीक नीचे उनको रख दीजिए।
इससे आपका ग्राउंड एरिया थोड़ा कम ओपन होगा। दोनों हाथों को बगल में खोल दीजिए, दोनों आउटर शोल्डर ब्लेड्स को नीचे प्रेस किया, इनर शोल्डर ब्लेड को छाती के साथ ऊपर उठा दिया। ये आपका हिप ओपन करेगा, थोड़ा सा आपका चेस्ट ओपन करेगा और स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेगा। साथ साथ आपको शांति का अनुभव होगा। काफ़ी अच्छा आसन है, इसमें आप देर तक रुक सकते हैं। अपने ध्यान को अपने स्वादिष्टान चक्र के पास में केंद्रित कीजिए, यानी जहाँ पे आपका हिप ओपन हुआ है उस जगह पे। दूसरा, आप जो है अपने नाभि के पास में हर एक सांस को देखिए, किस तरह से सांस लेते हैं नाभि उठ रही है, सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर जा रही है। तीसरा, ध्यान रखिए आप नाक के पास में, जहाँ से आप हर एक आती जाती सांस को देखेंगे। काफ़ी आराम से लेटे रहिए इस पोजीशन में। सुप्त बद्ध कोणासन। यह आसन आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी। चलिए अभी दोनों पैरों को वापस ले आए साथ में। इसके बाद अगला आसन हम करने जा रहे हैं सुप्त पाद अंगुष्ठासन। इसके लिए आपको एक बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर एक चुन्नी की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, फिर दायां पैर में बेल्ट को इस तरह से फंसा लीजिए। ये आसन इतना बेहतरीन आसन है कि आपको घुटनों की कोई समस्या है तो ये आपके लिए अच्छा है, आपको साइटिका है तो ये आपके लिए अच्छा है, बैक में कोई समस्या है तो ये आपके लिए अच्छा है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो ये आसन आपके लिए अच्छा है। आसन एक लाभ अनेक जिसको कहते हैं, वो ये आसन है। वेरिकोज वेन, नीज में कोई दर्द है, अर्थराइटिस है, तो इन सभी में ये लाभ करेगा। आपको फ्लैट फुट की समस्या है तो भी ये आपको मदद करेगा। हील में कोई दर्द है तो भी ये आपको मदद करेगा। और इस तरह से आराम से लेटे रहिए। अगर पैर में ज़्यादा खिंचावट महसूस कर रहे हैं तो दूसरे पैर को मोड़ लीजिए वापस और फिर आसन में बने रहिए कुछ देर। ये भी प्रकार है इसी का। अगर नहीं है तो दूसरे पैर को आराम से सीधा करके बने रहेंगे आसन में। चलिए अभी इसी को दूसरी साइड से करते हैं। दोनों पैरों को फोल्ड किया, बाएं पैर में बेल्ट को फंसा लिया, चुन्नी को फंसा लिया और फिर सीधा खोल दिया। घुटना देखिए सीधा रखने की कोशिश कीजिएगा आप। अभी यहाँ से धीरे धीरे दाएं पैर को सीधा कर लिया। दाएं पैर का टो देखिए मेरा बिल्कुल ऊपर की तरफ है, आसमान की तरफ। आपको भी इसी तरह से रखना है इसको। बाएं पैर का टो भी फ्लैट है, दाएं पैर का टो भी फ्लैट है। एल्बो देखिए बिल्कुल सीधे हैं, स्पाइन लंबी है, गर्दन नीचे रेस्ट पोजीशन में। अगर गर्दन नीचे नहीं लग पा रही है तो आप तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक ब्लॉक को गर्दन के नीचे रख सकते हैं आप, ऑप्शनल है वो। खिंचावट ज़्यादा महसूस करें तो पैर को फोल्ड भी कर सकते हैं आप। चलिए अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला आसन है सेतु बंधासन। दोनों पैरों को फोल्ड कर लिया। कितना फोल्ड करना है? हिप के और हील के बीच में लगभग 4 उंगली का गैप रहे हैं आपका। अब यहाँ से हाथों को, पैरों को और शोल्डर्स को प्रेस करते हुए अपने पेल्विक को और अपने नाभि को ऊपर की तरफ उठाइए, छाती को ऊपर की तरफ उठाइए। यहाँ से जो कंफर्टेबल है, जो सहज हैं, वो दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और ज़्यादा ओपन करने की कोशिश करेंगे। दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रहे, ज़्यादा दूर ना फैलें आपके घुटने। चिन को आप छाती से दूर रखेंगे, अदरवाइज़ आपके गर्दन में दर्द हो सकता है। ऊपर का भार पूरा शोल्डर्स उठाएगा, गर्दन रिलैक्स रहेगी आपकी। अब यहाँ पे आप हाथों को खोल सकते हैं या फिर एक और ऑप्शन देखिए किस तरह से मैं हाथों का ही सपोर्ट ले रहा हूँ। हाथों को ट्राइपॉड की तरह रख रहा हूँ और ऊपर उठा दिया। अगर हाथ इस तरह से रखने में दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक वुडन ब्लॉक हो या फिर फोम ब्लॉक हो। वुडन ब्लॉक ज़्यादा रिकमेंडेड होता है इस तरह के आसनों में। तो आप उसको अपने टेल बोन और लोअर बैक के बीच में रखेंगे। ध्यान रखिएगा टेल बोन और लोअर बैक में, ताकि सपोर्ट अच्छा रहे आपको। और फिर आराम से हाथ को बगल में खोल लीजिए। यहाँ पर अब आप 1 से 2 मिनट आराम से रुक सकते हैं आंसू। चलिए धीरे से ब्लॉक को हटा दीजिए। चलिए इसका काउंटर पोस्चर करते हैं। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए इस तरह से, अपान आसन। छाती के पास लेके आइए और टाइट से प्रेस कीजिए। ये अगर लोअर बैक में हल्का फुल्का ओवर स्ट्रेच हुआ है तो उसको रिलीज़ कर देगा।
अगर ज़्यादा खिंचावट है तो आप चिन को जो है अपने नी से लगा सकते हैं या दाएं बाएं थोड़ा मूव कीजिए, लोअर बैक की मसाज हो जाएगी। ऐसे बच्चे झूला झूलते हैं उसी तरह से। चलिए, इसके बाद अर्धअपानासन। दाएं पैर को ऊपर ही रखा, बाएं पैर को सीधा कर दिया। जो पैर नीचे है वो बिल्कुल सीधा रखेंगे आप। अभी इसी को दूसरी साइड से कीजिए। अर्धअपानासन। चलिए, अब आखिर में शवासन। शवासन करना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो लंबा हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे नहीं कराया जाता है। मैं यहाँ पर आपको आई बटन में दे दूँगा शवासन का एक वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक, आप उसको जाके खोल सकते हैं और आराम से लेट सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपने आराम से बस लेटना है, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। हर एक बॉडी पार्ट को ढीला छोड़िएगा आप। ऐसा महसूस कीजिएगा कि शरीर जो है धरती को बस पूरी तरह से समर्पित हो चुका है, कहीं पर कोई भार है ही नहीं। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिएगा। वीडियो को यहाँ पर आप पॉज कर सकते हैं, आराम से शवासन में बने रहिए। और आखिर में आने का तरीका क्या है, दोनों पैरों को जॉइन किया, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, पूरे शरीर को तान दिया, सुप्त ताड़ासन। फिर दोनों पैरों को फोल्ड किया, दाएं हाथ को नीचे रखा, सर को दाएं हाथ के ऊपर रखा। तरीका यही है, इसी के तरीके से आइएगा आप वापस, नहीं तो नर्वस सिस्टम काफ़ी लो हो जाता है शवासन के बाद, तो दिक्कत हो सकती है आपको अचानक से उठेंगे तो धीरे धीरे वापस आइए। चलिए, धीरे से बैठ गए किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन। एक ओमकार और 3 शांति के लिए लंबी गहरी सांस लेंगे। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। चलिए, यहाँ से दोनों हाथ घुटने के पास रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। ये अभी तक आपने जो भी कुछ कमाया है वो आप अपने अंदर सहेज रहे हैं। इसको आप पीछे की तरफ भी कर सकते हैं। बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ लिया, फिर लंबी गहरी सांस लिया और सांस छोड़ के आगे आ जाए। दोनों हाथों को रगड़िए आपस में। जब हथेलियाँ गर्म हो जाए तो फिर आंखों के ऊपर लगाइए। एक बार फिर से दोनों हाथों को गर्म करेंगे, आंखों के ऊपर, पूरे चेहरे पर धीरे धीरे से मसाज करिए। फिर गर्दन के ऊपर, पूरे शरीर में फेर दिया, पैरों की तरफ, फिर हाथों की तरफ, और दोनों हाथों को आपस में जोड़ लिया। धीरे से आंखें खोलेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अभ्यास का आपने आनंद लिया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।